हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। ऐसे में प्रदेश के सभी सियासी दल चुनाव को लेकर कमर कस चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस के सामने पार्टी में चल रही गुटबाजी की चुनौती फिर से दिखने लगी है। एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी जोर आजमाइश अभी से शुरू कर दी है। वहीं इनेलो बसपा गठबंधन, जेजेपी और आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में अपने सियासी धुरंधर उतार चुकी है। प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का दम भर रही है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस को चुनौती पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी से ही मिल रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी देखने को मिली। कांग्रेस में गुटबाजी के कारण किरण चौधरी पार्टी से ही किनारा कर चुकी है। अब ये तनातनी हुड्डा गुट और शैलजा के बीच दिखाई देने लगी है। हरियाणा में हुड्डा गुट ने तो पदयात्रा भी निकाल ली है और अब कुमारी शैलजा भी पदयात्रा निकाल रही है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में एकजुटता की कमी नजर आ रही है। कांग्रेस के गुटों में लगातार तनातनी देखने को मिल रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पदयात्रा निकाली थी। इस पदयात्रा की कमान उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने संभाली। वह लगातार हरियाणा के कई जिलों में गए और पदयात्रा के दौरान जमकर बीजेपी सरकार से सवाल किए, लेकिन इस पदयात्रा में कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा ने दूरी बनाए रखी। अब शैलजा पदयात्रा निकाल रही हैं और उन्होंने अंबाला पदयात्रा का आगाज किया। इस पदयात्रा के पोस्टर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूर दूर तक नजर नहीं आए और इससे अब कांग्रेस में गुटबाजी नजर आ रही है। हालांकि गुटबाजी के सवाल पर शैलजा ने कहा कि ये गुटबाजी की बात नहीं है और हमने जनवरी में पदयात्रा निकाली थी और अब यह इसी का हिस्सा है। लेकिन इसी बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुटबाजी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि कांग्रेस से कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुटबाजी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी कांग्रेस को ही मजबूत कर रहे हैं। वहीं हरियाणा में 2 महीने में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन रणदीप सुरजेवाला भी इस राज्य की सियासत से दूर ही नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की रैलियों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम फेस बताया जा रहा है, तो वहीं अब कुमारी शैलजा की यात्राओं में भी उन्हें अगले मुख्यमंत्री के तौर पर बताया जा रहा है। उनके जो पोस्टर आ रहे हैं उनमें वह भी प्रमुख तौर पर दिखती है। उनके अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह नजर आते हैं और रणदीप सुरजेवाला की तस्वीरें हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं है और फोटो भी नहीं है। हालांकि बाद में शैलजा की पदयात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तस्वीर जोड़ दी गई है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रदेश की आम जनता को जो संदेश मिलना था वो मिल गया। हालांकि इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए कांग्रेस हाईकमान भी कई कोशिशें कर चुकी है। कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। विधानसभा चुनाव तक अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो फिर चुनाव में कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। न्यूज़ डेस्क, खबर फास्ट।